मज़ाकरात ही NRO है या NRO अलग है, मज़ाकरात अलग हैं। इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और फिर कहेंगे कि PTI एस्टेब्लिशमेंट की इतनी जो है वो दिल के करीब क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि दूसरे मुल्कों में करप्शन की क्या सज़ा है और पाकिस्तान में करप्शन वालों को क्यों छोड़ दिया जाता है। वीडियो पूरी देखिएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। आज जो हम बात लेके आए हैं जी PTI के हवाले से बड़ी अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कि NRO और मज़ाकरात में क्या फ़र्क है। जहाँ तक मैं अपने तज्ज़िये की बात करूँ तो ये एक ही नाम है, मज़ाकरात उर्दू में, NRO इंग्लिश में। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसे कैसे है, NRO तो एक प्रॉपर अलग चीज़ है, मज़ाकरात अलग चीज़ है, तो मैं आपको बता दूँ कि बड़ी से बड़ी जंग भी एंड पे मज़ाकरात पे ही हल होती है। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, आप देख लें एंड पे क्या, मज़ाकरात। जितनी जंगें हैं, जो कुछ भी है, सियासी लड़ाइयाँ कुछ भी है, एहतमाम कहाँ पे होता है, मज़ाकरात के ऊपर। और मेरा ख्याल है PTI को ये पहले ही कर देना चाहिए था। नो डाउट PTI जो इमरान खान साहब जीते, इमरान खान साहब ने वोट लिए, इमरान खान साहब ने सीट्स जीती, और इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो इमरान खान साहब की ही पार्टी की हैं, PTI की हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लेते तो शायद आज नौयत कुछ और होती, वो जेल में जाने की बजाय हुकूमत कर रहे होते। लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है कि हर चीज़ में इनकार कर देते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट का एक लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से आज कुछ नौयत और है। लेकिन ये जो मज़ाकरात अभी चल रहे हैं ना, ये PTI को बड़ी देर पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो तब नहीं समझे। उन्होंने कोई तकरीबन 5 मरतबा इस्लामाबाद पे अलगार भी किया, उन्होंने धरने भी किए, उन्होंने बड़ा कुछ करके देख लिया, उन्होंने 9 मई वाला, ये 24 नवंबर वाला, ये सारे वाक़यात भी करके देख लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो एंड वो मज़ाकरात की टेबल पर ही बैठे, और मज़ाकरात ही असल में NRO की शक्ल लेता है। और मैं जहाँ तक आपको कहूँ, जो मेरा अपना तज़्ज़िया है, चल एक माजी डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। माजी ये है कि जब मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को NRO दिया था, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी को, तो किस तरह दिया था, मज़ाकरात के तहत दिया था। अमेरिका इसमें बैठा था, अमेरिका शामिल हुआ था इसमें। अबू धाबी में ये जो है मुज़ाकरात तय पाए थे, और वहाँ पे जो उनका एक मॉल था, वहाँ से बीबी को बुलाया गया कि आप फ़लाँ मॉल में आ जाएं। बीबी वहाँ मॉल में गई, तो मॉल की पार्किंग से जो बीबी के साथ 2 लोग थे, उन समेत अमेरिका की एम्बेसी ने गाड़ी भेजी। एम्बेसी की गाड़ी में बैठ के बीबी को और उनके जो लोग थे बीबी के साथ, उनको अमेरिकी जो एम्बेसी थी वहाँ लेके जाया गया, और फिर एम्बेसी में बैठ के उनको बताया गया कि आपके मज़ाकरात जो हैं वो करवाने हैं, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो आपको कॉल करेंगे। बीबी नहीं मान रही थी कि मुझे मुशर्रफ साहब कॉल करेंगे, या उनको नहीं लगता था कि कॉल करेंगे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कॉल की, मुज़ाकरात तय हुए। और फिर वहाँ पे जो रॉयल पैलेस है वहाँ पे मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ, मज़ाकरात हुए, और फिर पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से NRO दिया गया। ये माजी की बात है। और अभी भी ये जो मज़ाकरात हैं ये NRO की वजह से ही हो रहे हैं। और NRO जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो मिल जाना है। इमरान खान साहब को रिहाई भी मिलनी है, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में भी आना है, और उनका सियासी जो कैरियर है वो भी इसी तरह आगे रहना है। तो मेरे ख्याल से ये जो मज़ाकरात है, इसी को ही NRO जो है वो कहा जाता है, क्योंकि हल तो मुज़ाकरात का ही है ना, हल जो भी है मुज़ाकरात से ही निकलता है, लड़ाइयों से तो नहीं निकलता। लड़ाइयाँ करके आपने देख लिया, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि अब मज़ाकरात एक वाहद हल है, टेबल टॉक ही एक वाहद हल है, जिस पे इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए, रिहाई मिल जाए, ज़मानत मिल जाए, या NRO कुछ भी है, मज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से मिलेगा। दूसरा ये जो है हमसे क्वेश्चन किया गया है, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। दूसरा ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं ये इतने लाडले क्यों हैं, जबकि दूसरे वज़रा को सज़ाएँ मिलती हैं, होता है, वो इतने लाडले नहीं रहते। अच्छा आपको बताऊं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जलावतनी भुगती, जेल भुगती, जरदारी साहब ने जेल भुगती, जलावतनी भुगती, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जेल भुगती, जलावतनी भुगती। हालांकि ये वो पार्टी हैं जो ख़ानदानी सियासत में है, ठीक है। इमरान खान साहब ज़ाहिर ख़ानदानी सियासतदान नहीं है, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो ख़ासकर ख़ानदानी सियासतदान, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा उनके वो होने के बावजूद भी उनको ये सारा कुछ झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने खुल के बात नहीं की कभी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या कुछ ऐसा। मियाँ साहब ने की थी, लेकिन अंजाम भी उनका आपके सामने जो उन्होंने भुगता था। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के इतने प्यारे क्यों हैं PTI वाले या इमरान खान साहब, तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एटमी असासा है इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि ये बेहसीज़ क्रिकेटर, इन्होंने एक नाम कमाया, कौमी हीरो है। तो जब क्रिकेट से ये फ्री हुए तो फिर ये शौकत खानम की तरफ चले गए, फलाई काम करने लग गए। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें उठाया, भैया आप एक हीरो हो, आप मुल्क के हीरो, आपने मुल्क के लिए काम नहीं करना तो किसने करना है।
बाकायदा इनकी जहन साजी की गई और तब जनरल हमीद गुल साहब जो हैं उन्होंने जहन साजी की, वो इनको लेके आए, उनका बड़ा किरदार है। और उसके बाद इनकी पार्टी के जो पहले जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी एक रिटायर जनरल ही थे, फिर फौजियों ने प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी ट्रेनिंग की, इनको बताया। फिर 2011 में जब इनको लेके आए, फिर इनके पास तकरीर करने वाले बंदे नहीं थे, इनके पास पार्टी के लोग नहीं थे। फिर ताहिरुल कादरी साहब को बाहर से बुलाया गया पाकिस्तान, और ताहिरुल कादरी साहब ने आके इनका बड़ा साथ दिया। और 2011 में आपको याद होगा कि मतलब जब इनको लेके आया गया तो जनरल पाशा साहब ने एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा किया। फिर तारुल कादरी साहब जो तारुल कादरी साहब फेडअप होके वो भी चले गए, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो इनको बाकायदा एक बनाया गया है, इमरान खान साहब को बाकायदा बिल्ड किया गया है, ठीक है, इनको सियासतदान बनाया गया है, इनको लेके आया गया, एस्टैब्लिशमेंट ने इनके ऊपर मेहनत की है। तो आज भी इसीलिए जर्नलिस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के और सबके दिल के करीब हैं इमरान खान साहब, तो क्योंकि वो खुद ही इनके बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो आजकल इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि याद दिलाया जा सके कि आप कोई तब्दीली लाने वाले कायद नहीं हैं, आप एक कठपुतली हैं, असल पावर हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इनकी दोबारा जहन साजी की जाए, इनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए और दोबारा से इनको सियासत में लेके आया जाए। ये चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, इसलिए ये ज़रा काफ़ी लाडले हैं। वरना आपको पता अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक जुमला कहा था, उनका क्या असर हुआ, उनकी पार्टी टूट गई, क्योंकि नून लीग को बाकायदा उनके ख़िलाफ़ तबर्रा हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, उनकी पार्टी तोड़ी गई, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया और बड़ा अच्छे खासे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने मेहनत की, पीपल्स पार्टी की साख को तोड़ा कराची में ख़ासकर। फिर अल्ताफ़ हुसैन पार्टी के कई हिस्से कर दिए MKM को तोड़ के। तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर इतनी मेहनत करके इनको लाया गया, लेकिन इमरान खान साहब रोज़ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्ताफ़ साहब ने कहे थे। अल्ताफ़ हुसैन के एक जुमले उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, और ये रोज़ ऐसे जुमले कहते रहते हैं, लेकिन इनकी वो गलतियाँ, वो कोताहियाँ माफ़ होती हैं। वजह पीछे वो ताल्लुक़ है जो इन्होंने खुद उनको बिल्ड किया हुआ है, तो कैसे अब वो उसको छोड़ देंगे, डिनाई कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा लेके आएंगे, रिहाई देंगे, सारा कुछ होगा। तो सिर्फ ये एक वक्ती तौर पे उनको बताने के लिए कि भाई आप आखिरी नहीं हैं या आप सब कुछ नहीं है, हम आपके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अगला सवाल हमसे हुआ है जी, दूसरे मुल्कों में जो है प्रोपोगेंडा करने वालों को या करप्शन करने वालों को सज़ा मौत दी जाती है, सज़ाए मौत हो जाती है, तो ख़ासकर चाइना में तो मारने के आर्डर हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अच्छा, इसके बारे में मैं कहूँ कि सच्ची बात है कि दूसरे मुल्कों में सज़ाए मौत देते हैं। ख़ासकर चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना का रूल्स बड़े सख्त हैं। वहाँ पे कोई करप्शन करता है तो वो सर में गोली मार देते हैं, वो नहीं देखते कौन है। और एक और उनकी, मैं जुल्म कह लें आप, एक चीज़ वो करते हैं कि जो गोली मारी जाती है ना, उस बुलेट की, उस गोली की कीमत भी घर वाले देते हैं। जिस बंदे को गोली मारनी है उसी के घर वाले उस गोली की कीमत देंगे। सोचिए कितना पुरदर्द एक मामला होगा कि अपने ही बंदे को गोली मरवाने के लिए घर वाले उसकी कीमत दे रहे होंगे। तो चाइना में ये बड़ी चीज़ आम है। बाकी तो ये अमेरिका ने खबरें फैलाई थी कि उन्होंने वो कश्ती में डुबो के बंदे मार दिए जी, वो अपने लोगों को खा जाते हैं जी, वो अपने लोगों को मार देते हैं। तो ये अमेरिका की साजिश थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चाइना वाले जो हैं वो गोली मारते हैं सर में, और ये रियलिटी है, करप्शन पे मारते हैं। इसी वजह से उनकी आज इकॉनमी बेहतर है, वहाँ ज़ीरो करप्शन है इस वक्त। अगर वो ये सब ना करते तो शायद ये ना होता। और जो सख्त सज़ाएँ उन्होंने दी थी, कश्तियों वाली कुछ सज़ाएँ जो का जिक्र होता है, वो इसलिए दी थी कि वो वहाँ के लोग अफ्यून ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। फ्यूनियों को, फ्यून जो है बेसिकली, अफ़ीम भी उसे कह लें आप, बेसिकली वो एक पेन किलर है कि लोग दर्द में यूज़ करते हैं, फिर उसका नशा होता है, लोग आदी हो जाते हैं, एक नशा बन जाता है। तो बेसिकली जब वॉर्स होती थी, आपको पता होना चाहिए कि जो गोरा है वो चाइना आया ही इसीलिए था, अफ्यून के लिए, क्योंकि बड़ी सतह पे चाइना में काश्त होती थी ये। तो वो इसलिए कि जब जंगें होती थी, वॉर्स होती थी, तो कट्स लग जाते थे, ज़ख़म आ जाते थे फ़ौजियों को, फिर वो फ्यून का यूज़ करते थे, या वो ऐसी मार्फिन का इंजेक्शन पी लेते थे लिक्विड। तो पहले फ्यून थी कि वो ज़ख्मों के लिए, दर्दों के लिए फ्यून का इस्तेमाल करना, आर्मी के लिए वो लेने आते थे ताकि फ़ौजी इसका इस्तेमाल करें, उनके दर्द से कम हो। तो तब ये सज़ाएँ दी कि लोगों के इस नशे से छुटकारा दिलाया जाए और ये चीज़ें हों। और उन्होंने अपने असूल बनाए हैं, तो भाईजान वो कामयाब हैं। असूल ना बनाए होते तो शायद वो कामयाब नहीं होते। और पाकिस्तान में सज़ाएँ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे सज़ा कौन देगा? सारे खुद तो करप्ट हैं, ठीक है। हर इदारे में कोई ना कोई करप्ट, मैं सबको करप्ट नहीं कह रहा, हर इदारे में जो है वो तालाब में गंदी मछलियाँ हैं जो सबको गंदा कर देती हैं, पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो हर इदारे में तो लोग करप्ट बैठे हुए हैं, तो फिर सज़ा कौन देगा? यहाँ पे वो कहते हैं तू मैंने की सज़ा देनी है, अपना पहले अपना किरदार दे। यहाँ पे वो सिस्टम चल रहा है, सज़ा वो दे सकता होता है जो खुद पाकबाज हो। तो यहाँ पे बारियाँ बनाई हुई हैं
मेरी हुकूमत है मैं तेन सजा देंगे, तेरी हुकूमत है तो मैंने सजा देंगे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बाकी होप सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खान साहब को है ना वो मिलता है नहीं मिलता, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं, तहरीरी मुतालबात पेश किए जाते हैं या नहीं पेश किए जाते। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।